शुरू करते हैं आज की कहानी। रमन अब साइन भाषा में बताता है कि वह बोल नहीं सकता। शालू को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रमन से दूर हो जाती है। मेरा नाम शालू है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। परिवार में माँ पिता है। शालू के जीवन में तब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिता को पैरालाइज आ जाता है। शालू पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ जाता है। शालू ग्रेजुएट है। वह अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पिता और माँ को शालू पर गर्व है। शालू ने इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया। इसमें से कुछ उसके रिश्तेदारों ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब शालू से थोड़ा जलने लगे। शालू को एक लड़का रमन कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को शालू अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के रमन का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। वह लड़का अच्छे पैसे वाली फैमिली से था। शालू को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वह काफ़ी मना करने के बाद मान जाती है, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि वह अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वह खुश है। शादी के पहले वह लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती, तो वह भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रमन शादी के दिन ही कई दिन बाद उसे दिखाई दिया। बहुत नर्वस लग रहा था। वह जिससे पीछे पड़ा था, शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। शालू को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात की सेज पर वह बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ें आ रही हैं। तभी वह बैठी बैठी सोचती है कि वह उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर रमन कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ होता है। शालू एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वह भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कहीं देर हो जाती है। शालू को अजीब लगता है, क्योंकि रमन ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर शालू भी पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। रमन उसकी ओर मुड़ता है। शालू उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? रमन केवल गर्दन हिलाता है। शालू बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी हैं, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रमन भी अभी चुप रहता है। शालू फिर बोलती है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रमन की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। शालू घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। रमन अब साइन भाषा में बताता है कि वह बोल नहीं सकता। शालू को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रमन से दूर हो जाती है। पहली ही रात उसे पता चल जाता है कि उसके साथ परिवार वालों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धक्का बर्दाश्त नहीं होता। वह अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार वालों को भी इस बात का पता नहीं होता कि परिवार वाले भी है सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी। पहले पता लगाना था। शालू ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। शालू तलाक की अर्जी देती है। रमन की माँ शालू के घर आती है। शालू की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। शालू उन्हें रोकती है। वह पूछती है, आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रमन की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। रमन की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं हैं। वो शालू को पसंद करता है, इसलिए वह शालू से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई।
मैंने रमन को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले ही उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वह खुश नहीं था। शालू, शायद तुम मुझे समझ पाओ। शालू अब भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे रमन से ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला और वह मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो शालू और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वही तलाक में अब कुछ दिन महीने का समय है। शालू अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वह जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रमन उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वह शालू को देखता है। शालू के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 14 दिन तक शालू उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो। समझे? शालू की बात को वो सुन रहा है। वह शालू को इशारे में काफ़ी पीने को कहता है, लेकिन शालू वहाँ से चली जाती है और अगले दिन फिर वहीं रमन खड़ा हो रहता है। शालू उसके पास जाकर कहती है, काफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रमन गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रमन अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। शालू उसको देख भी नहीं रही होती। शालू के फ़ोन में मैसेज आता है। लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी हो सकती है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। शालू का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वह धीरे से अपनी आंख उठाकर रमन की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वही वह उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वह खड़ी होती है और रमन को बोलती है, ठीक है, माफ़ किया, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठाकर ले जाओ। यह सुनकर रमन का चेहरा खिल उठता है और दोनों घर की ओर चल देते हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।